दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 की भाजकता का नियम। तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, ओके, इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वह संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाजित होती है। जैसे दोस्तों नीचे दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर 8 है एवं 0 है, अतः ये संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित होंगी। दोस्तों हम आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3, 3 की भाजकता का नियम। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि किसी संख्या में अंकों का जो योग है वो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसे देखते हैं। हम एक अंक लिखते हैं। अब दोस्तों इन अंकों को हम जोड़ते हैं। 5 + 4 + 7 + 3 + 2। जब इनको जोड़ा दोस्तों, इनको ऐड किया तो हमारे पास में आ गया 21। अब देखिए 21 3 से पूरा पूरा विभाजित होता है, अतः ये पूरी की पूरी जो संख्या है वो 3 से भी विभाजित होगी। दोस्तों आगे देखते हैं हम 4 की भाजकता का नियम। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें हमें क्या देखना होगा कि दी गई संख्या में आपको देखना है अंतिम 2 अंक या तो शून्य हो, अंतिम 2 अंक या तो क्या हो, शून्य हो, अथवा अंतिम दोनों अंकों में 4 से विभाजित हो जाते हो। अर्थात अंतिम 2 अंक कौन से, इकाई व दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित है तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ओके दोस्तों, एक उदाहरण के थ्रू इसे समझते हैं। हमने एक अंक लिखा 47300, 47300। तो देखिएगा अंतिम 2 अंक क्या आ गए दोस्तों, 0 है, अतः ये 4 से विभाजित होगा। एक अन्य एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमने अंक लिखा 35464। तो यहाँ देखिए इकाई दहाई के स्थान पर 64 है, 64 है, जिसमें कि 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, अतः ये संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो होपफुली आप समझ गए होंगे, अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या अंतिम दोनों अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। दोस्तों आगे देखते हैं डिविजिबल बाय 5। यदि किसी दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर 0 हो अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित होती है। दोस्तों एग्जाम्पल में हम कोई भी अंक देख लेंगे। लिख लिया हमने 5760। तो यहाँ पे इकाई के स्थान पर 0 आ गया दोस्तों, अतः ये संख्या भी 5 से विभाजित होगी। ओके दोस्तों आगे हम देखते हैं डिविजिबल बाय 8। यदि दी गई संख्या में अंतिम 3 अंक 0 हो अथवा अंतिम 3 अंक अगर 8 से पूरी पूरी तरह विभाजित है तो वह संख्या भी 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ओके दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं और हम नंबर लिखते हैं। दोस्तों देखिएगा, लिखिएगा 4560000। ओके, तो देखिए अंतिम 3 अंक 0 आ गए, 0 आ गए, तो ये पूरी पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों। 697144। तो देखिए इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 144 आ रहा है। 144 दोस्तों 8 से पूरा पूरा विभाजित होता है, अतः ये संख्या भी 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। दोस्तों आगे हम देखते हैं डिविजिबल बाय 9, 9 की भाजकता का नियम। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या में अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। वही दोस्तों बिल्कुल 3 की तरह देखना है कि कोई भी अगर हमें संख्या दी गई है तो उसके अंकों को, उसके डिजिट्स को जोड़कर आपको देख लेना है। उसके योग के अंदर अगर 9 का भाग जाता है पूरा पूरा तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं 45630। तो दोस्तों अगर हम यहाँ जोड़ते हैं इनको 4 + 5 + 6 + 3 + 0, तो दोस्तों इनका जो योग आ जाता है वो 18 आ जाता है और ये 18 यानी 18 9 से पूरा पूरा विभाजित है, अतः ये जो संख्या है 45630 ये भी 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। दोस्तों आगे देखते हैं डिविजिबल बाय 10, 10 की भाजकता का नियम। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित होती है। ओके दोस्तों, कोई भी अंक है अगर इकाई के स्थान पर 0 आ जाता है तो 10 से पूरी पूरी विभाजित होती है। दोस्तों 25 की विभाजकता को हम देखते हैं। यदि संख्या में अंतिम 2 अंक 0 हों, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है 34500। तो देखिए इकाई और दहाई के स्थान पर 00 है, अतः ये संख्या 25 से पूरी विभाजित होनी चाहिए। इसी प्रकार यदि अंतिम 2 अंक 25 से पूरे पूरे विभाजित होते हैं तो भी संख्या 25 से विभाजित होती है, जैसे कि अगले एग्जाम्पल में हमने नोट किया है 45675। तो इकाई और दहाई के स्थान पर 75 है। ध्यान दीजिएगा 75 25 से पूरा पूरा विभाजित होता है, अतः ये जो संख्या है ये भी पूरी की पूरी 25 से विभाजित होगी।